साथियों राम राम। अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा पुराना है, जी हाँ, मैं SC ST कैंडिडेट के लिए भी बात कर रहा हूं, नियमों में साफ साफ लिखा है आरपीएससी ने, तो इसलिए समझ लेना कि जाति प्रमाण पत्र कहीं आपका बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर ओबीसी में हो तो 8 लाख से ज्यादा होने पे भी जाति प्रमाण पत्र बन सकता है। विवाहित महिला है तो उसका जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, ईडब्ल्यूएस का कैसे बनेगा, SC ST के लिए, एमबीसी के लिए, हर एक के लिए यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड 2025-26 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले ये वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद फॉर्म भरना। चलिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करते हैं अपन जाति प्रमाण पत्र पे। तो देखो साफ साफ लिखा गया है, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20 जनवरी 2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण का लाभ लेने तो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। ठीक है ना, यानी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी डेट क्या होनी चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले। ठीक है ना। अब बाई चांस मान लो किसी का बहुत ज्यादा पुराना है, अभी बताऊंगा मैं कि किसका कितना पुराना चल सकता है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो। ठीक है ना। परंतु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, मान लो कि फोरम के लास्ट डेट तक आपका जाति प्रमाण पत्र बना ही नहीं, क्योंकि आपको तो ये वीडियो देखने के बाद पता चला कि आपका तो पुराना है, तो क्या करेंगे, तो भैया पुराना तो रखना ही है, पुराना आप लगा देना, लेकिन साथ ही साथ नया अप्लाई कर देना। ठीक है ना। और प्रमाण नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि फोरम की डेट के बाद में अगर आपने बनाया है तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे शपथ पत्र देना होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र, नया जाति प्रमाण पत्र दोनों लगाना होगा, और साथ ही साथ शपथ पत्र देना पड़ेगा कि जिस समय मैंने फॉर्म भरा था उस समय भी मैं फलानी कैटेगरी में आता था और अभी भी मैं फलानी कैटेगरी में आ रहा हूं, ये मेरा पुराना और ये मेरा नया जाति प्रमाण पत्र। बात समझ में आ गई। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करें अगर अपन चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं अपन। ओबीसी और एमबीसी के लिए निवास स्थान एवं क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर की प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। ध्यान रखना, ओबीसी और एमबीसी कैंडिडेट, पहली बात तो पिता और माता दोनों की पारिवारिक आय जुड़ती है आपके में, आपकी खुद की आय से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात, आप ई मित्र पे जाके मालूम करें, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनके पिता की आयु मतलब पिता की जो आय है वो 10 लाख पर ईयर हो, लेकिन वो ओबीसी में आते होंगे क्योंकि उनकी जो जॉब है, जॉब की कैटेगरी पे बहुत डिपेंड करता है ये। ठीक है ना। तो आप लोग जो है चले जावे, कहां चले जावे, ई मित्र वाले के पास, वो आपको सब कुछ सही राय दे देगा। ठीक है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला, देखो विवाहित जो महिला है उस, अब विवाहित महिला बहुत बार क्या करती है, अपने पति के नाम से बना, नहीं भैया, अगर आपको आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करना है तो आपके पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर, यानी आपके पिता की आय के आधार पर जो है आपका प्रमाण पत्र जो है वो जारी होगा। पति के आय से कोई लेना देना नहीं है, पति के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर विवाहित महिला है तो भी जाति प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, उसका, उसके पिता के नाम का। ये किनके लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा, ओबीसी और एमबीसी के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा क्रीमिलियर अभ्यर्थी जो है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल से फॉर्म भरना है। इसके अलावा 1 साल वैलिड होता है, ध्यान रखना, ओबीसी और एमबीसी के लिए 1 साल वैलिड होता है। अगर 1 साल से ज्यादा पुराना था आप नया बनवा ले। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति। अब वैसे तो अनुसूचित जाति और जनजाति का लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन देखो नियमों में क्या लिखा हुआ है, प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र का, देखो अब यहां पे लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण पत्र, ध्यान रखना। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ टाइम चली जाएगा।
लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण पत्र जो है वो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21/10/2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि 21/10/2019 का बाद का होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र, ध्यान रखना अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा हूं, यानी टीएसपी एरिया का अगर आपके पास प्रमाण पत्र तो, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति का लाइफ टाइम वैलिड होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जो विवाहित महिला है, विवाहित महिला एससी और एसटी कैंडिडेट की, उनको भी अगर लाभ प्राप्त करना है तो पिता के नाम और निवास स्थान के आधार पर, ठीक है ना, पति के नाम निवास स्थान के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। लेकिन उसी में ईडब्ल्यूएस के लिए नियम अलग आ जाता है। जी हाँ साथियों, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं तो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी का भी वही पिता का नाम दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा होना चाहिए, और राजस्थान का मूल निवासी तो सब में ही होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात यह है यहाँ पे कि जो ईडब्ल्यूएस की विवाहित महिला है इसके लिए नियम अलग है, ध्यान रखना। प्रमाण पत्र तो आपका पिता के नाम से ही बनेगा, पति के नाम से तो किसी भी कैटेगरी में नहीं बनेगा। लेकिन केवल ईडब्ल्यूएस की महिला के लिए जो आय का आधार है वो पिता और पति दोनों की पारिवारिक आय को मिलाकर लिया जाता है। जी हाँ साथियों, अगर पिता और पति की पारिवारिक आय नॉर्म्स से ज्यादा है तो फिर आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो आप ई मित्र पे जाके मालूम कर सकते हैं कि बन रहा नहीं बन रहा। ठीक है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, गलत सूचना नहीं देनी है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड जो है सारी जानकारी मिल गई होगी। तैयारी के लिए सिंपल सी बात है, 40% का रूल याद रखो। अभी आप देख रहे होंगे फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिनके 40% है लगभग उनका सिलेक्शन है। अगर 5-10 नंबर ज्यादा है जब तो बहुत बढ़िया बात है। तो भैया नए पैटर्न के आधार पे जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, कौन सी टेस्ट सीरीज, जो 2025-26 यानी अब जो नई भर्तियां आ रही है जिनका एग्जाम 2026 में होगा, उसके लिए नए पैटर्न के आधार पे टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आपको द जेकेएम थ्योरी ऐप पे मिलने वाली है, जहां पे जिस प्रकार से डिफिकल्टी लेवल आरपीएससी लेके आई है उसको समायोजन करते हुए नई टेस्ट सीरीज हम बना रहे भी रहे। ठीक है ना। तो द जेकेएम 3 ऐप डाउनलोड कर ले। साथ ही साथ अगर आपको मैथ्स के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप डाउनलोड कर ले। और भी भर्तियों के कोर्स यहाँ पे हैं, तो वीडियो तो लाइक कर ही देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी टेंशन से मुक्त रहे। और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, लेकिन बेल आइकन पे अगर क्लिक नहीं किया तो मेरी वीडियो का पता कैसे चलेगा। जल्दी से क्लिक कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भैया।